अमीरुल मोमिनीन ने अपना दौरे खिलाफत, मैं क्या आपको बताऊं कि उन्होंने कैसे गुजारा। एक बद्दू आपको मिलने के लिए आया, मदीना के पास पहुंचा ही था कि रात हो गई। फिर वो बद्दू जो था वो मदीना के बिल्कुल करीब ही उसने खैमा लगाया और उधर ही रात गुजारी, और दिल में ये ख्याल किया कि अमीरुल मोमिनीन को इस वक्त मिलना, उसको जगाना मुनासिब नहीं है। सुबह होगी तो उनको मिल लेंगे और अपनी फरियाद उनके सामने रख देंगे। रात के वक्त आपने खैमा लगाया, वो जो बद्दू था आग जलाई, और अमीरुल मोमिनीन अपने एक गुलाम के साथ, अपने एक साथी के साथ गश्त फरमा रहे थे मदीना की गलियों का, जो आपका मामूल था। आज मुझे बताएं, कोई ऐसा बंदा जिसको रब ताला ने वसाइल दिए हो, जिसके पास पैसा हो, मालो दौलत हो, कभी इस नीयत से गली मोहल्ले में फिरा है कि यार मैं गली मोहल्ले में फिर लूँ, शायद किसी को कुछ ज़रूरत हो तो मैं चुपके से उसके घर में वो चीज़ दे आऊँ? नहीं है। हमने जितना भी सहाबा किराम के वाक़ियात सुने, सिर्फ़ और सिर्फ वाह वाह तक की सुने कि बस सुबहान अल्लाह कह दिया, नारा लगा दिया, सबक नहीं लिया हमने। अमीरुल मोमिनीन को मानने वाले जो हों तो फिर उनको ऐसा होना चाहिए कि रात के वक्त उठ के गलियों का चक्कर लगाएं, देखें कि किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। अगर मैं किसी की ज़रूरत पूरी कर सकता हूँ तो मुझे चाहिए कि मैं उसकी ज़रूरत को पूरा करूँ। तो आप गश्त फरमा रहे थे, आपने देखा कि दूर कहीं ना आग जलस रही है, आग जल रही है। तो आपने अपने साथी को भेजा कि जाके ज़रा पता करो ये कौन बंदा है जो रात के इस पहर मदीना से भी दूर आग जलाए बैठा है, कोई मुश्किल तो नहीं है इसको। तो आपके जो साथी थे, जो आपके साथ आपका वज़ीर मुशीर जो चलता था, वो जाके उसको बुलाया, उसको बद्दू को, और पूछा कि भाई कौन हो, कहाँ से आए हो? तो उसने बड़े तल्ख लहजे में बोला, भाई मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुम कौन होते हो वो पूछने वाले, जा भाग जा, मैंने कोई नहीं बताना तुम्हें। तो आपने पूछा बताएं तो सही, आपको पहले कभी मदीना की सरजमीन पर नहीं देखा, बड़ी दूर से आए हो। कहने लगे मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, मैं उमर को मिलने आया हूँ और उमर को ही सब कुछ बताऊंगा। तो अमीरुल मोमिनीन आए, मुंह पे कपड़ा लपेटा हुआ है, अपना लिबास और हुलिया बदला हुआ है कि किसी को पता ना चल जाए कि ये खलीफा वक़्त है। तो आपने जाके पूछा कि अल्लाह के नेक बंदे कौन है और कहाँ से आया है? तो वो बता ही रहा था कि अंदर से खैमे से औरत के करहने की आवाज़ आई, जैसे किसी को दर्द होता है, दर्द की वजह से जब कोई बंदा करहता है आवाज़ निकलती है। तो आपने जब ये आवाज़ सुनी तो पूछा कि अल्लाह के नेक बंदे क्या मामला है? तो वो कहने लगा कि मैं अमीरुल मोमिनीन को मिलने आया हूँ, रात का वक़्त हो गया था, मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं कर रहा था कि इस वक़्त मैं अमीरुल मोमिनीन के पास जाऊँ, सुबह उनको मिल के अपना काम करवा के वापस चला जाऊँगा। तो अभी हालत ये है कि मेरी बीवी जो है, मेरी शरीक हयात जो है, वो उम्मीद से है, बच्चे की विलादत का वक़्त हो गया है। तो अमीरुल मोमिनीन बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने उल्टे कदम वापस गए और घर जाकर अपनी बीवी को कहने लगे कि अल्लाह की नेक बंदी, अगर कोई नेकी मिल रही हो, अगर कोई नेक काम करने की तुम्हें कोई मिल रही हो तो क्या तुम करोगी? वो कहने लगी ज़रूर करूँगी। तो आपने फरमाया कि कुछ गर्म कपड़े उठा लो, गंदम जौ उठा लो और मेरे साथ चलो। आपने अपनी बीवी को अपने साथ लिया। ये हाकिम वक़्त की मैं बात कर रहा हूँ, ये अमीरुल मोमिनीन की मैं बात कर रहा हूँ, ये किसी आम बंदे की बात नहीं कर रहा मैं। अमीरुल मोमिनीन अपनी बीवी को साथ लिए उस खैमे में पहुँचे। अब आपकी बीवी जो है अमीरुल मोमिनीन की शरीक हयात खैमे के अंदर उस औरत की खिदमत कर रही है, और वो जो बद्दू था उसको ये लगा कि अमीरुल मोमिनीन ने शायद कोई ग़ुलाम या कोई नौकर मुकर्रर कर रखा है कि जो बाहर से बंदा आए उसकी खिदमत पे मामूर हो जाए।
तो वो बद्दू खुद कहता है कि मैं ऐसे आर्डर चला रहा था जैसे एक नौकर को आर्डर चलाए जाते गए। कभी मैं पानी मांगता, कभी मैं प्याला मांगता, कभी क्या, और आप भाग के जाते। ये नहीं कहते कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, मुझे तो आर्डर लगाता है, नहीं, भाग के जा रहे हैं, भागते हुए जाते गए, जो भी काम कहता भागते हुए जाते गए। तो वो बंदा बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा बड़ी कमाल की तरबियत है। तो आपकी शरीक हयात जो थी अमीरुल मोमिनीन की, आपने अंदर से आवाज़ लगी कि हम कुछ लकड़ियां लिया दें आग जलाने के लिए। तो अमीरुल मोमिनीन बजाते खुद लकड़ियां इकट्ठी करके ले आए, आग जलाई, फिर उस पर खाना बनाया। और जब आग बुझने लगती है तो अमीरुल मोमिनीन बजाते खुद उसमें फूंक मार के उस आग को दोबारा जला रहे हैं। तो जब बच्चे की विलादत हो गई तो अंदर से आपकी बीवी ने आवाज लगाई कि अमीरुल मोमिनीन, मुबारक हो, आपके दोस्त के घर बेटा पैदा हुआ है। मुबारक हो, आपके दोस्त के घर बेटा पैदा हुआ है। जब आपकी बीवी ने यह आवाज लगाई तो उस बद्दू ने सुना कि अमीरुल मोमिनीन बजाते खुद यहां पर तशरीफ फरमा है। अमीरुल मोमिनीन मेरे पास थे और मैं ऐसे उनके ऊपर आर्डर चला रहा था जैसे एक नौकर पे चलाए जाते हैं। तो वो बद्दू जो था वो रोने लगा, कहने लगा कि अमीरुल मोमिनीन आपने मुझे बताया क्यों नहीं, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूं। आपने इस तरह काम किया जैसे एक नौकर काम करता है, जैसे एक गुलाम काम करता है। तो अमीरुल मोमिनीन फरमाने लगे कि अल्लाह के नेक बंदे, तुझे नहीं पता तू कहां पे आ गया है, तुझे नहीं पता तू मदीना की सरजमीन पे आ गया है। तो उस सरजमीन पे आ गया जहां पर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने की बदौलत गरीबों को उनका हक मिलने लग गया। ये वो मदीना है जहां पर अमीरों का इस्तकबाल नहीं होता, गरीबों का इस्तकबाल होता है। ये वो बस्ती है, ये वो जगह है जहां पर गरीबों को प्रोटोकॉल दिया जाता है, अमीरों को नहीं दिया जाता। तो हज़रत जी ज़रा बताएं ना, फिर अमीरुल मोमिनीन होकर इतना कुछ सुनते रहे और काम भी करते रहे। आज हमें अगर कोई बंदा बात कर दे, हम तो हज़रत जी चढ़ दौड़ते गए, कहते तेरी इतना जुर्रत, तुझे पता नहीं मेरा किस किस के साथ वास्ता है, तुझे नहीं पता मेरा किसके साथ ताल्लुक़ है। अगर किसी भी एक बड़े बंदे के साथ हमारी तस्वीर ही बन जाए हज़रत जी, फिर हम वक़्त के फ़िरौन भी बन जाते हैं। हम कहते हैं भाई तुझे नहीं पता मेरे किसके साथ ताल्लुक़ है। यार देखें कितना बड़ी हस्ती और ताल्लुक़ दो जहानों के सरदार के साथ, खलीफा वक़्त। आप खुद लोगों के साथ किस तरह मामलात फरमाते हैं, और हमारी हालत देखें। सिर्फ चंद रुपए, इस दुनिया की वो दौलत जो किसी खाते में नहीं आती, वो अगर हमारे पास आ जाए तो हज़रत जी तकब्बुर और गुरूर ऐसे आ जाता है जैसे हम कोई जद्दी पुश्ती रईस आज़म है। नहीं पता लगता हज़रत जी सामने वाला इंसान भी है कि नहीं, कुचल के चले जाते हैं।